नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ विजय जायसवाल। दोस्तों, बात करेंगे आज की वीडियो में हिंदी ग्रामर का। प्रत्येक मॉर्निंग में आप लोगों को पता है सुबह 9 बजे हम हिंदी ग्रामर का पूरा 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में 7 साल से लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्न हैं, यानी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आप लोगों से यह पता चल जाता है कि प्रश्न आते कैसे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पिछली वीडियो अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे, ठीक है, प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। पिछली क्लासेज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है और सभी लोग कमेंट के द्वारा बताएंगे 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएंगे। पहला प्रश्न, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया प्रश्न है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो सभी लोग कमेंट करें कौन सा होगा। सु होगा, स्व होगा, स होगा या स होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सु। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन सा है? अभाव या नहीं का जो अर्थ है वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग आपका कौन सा है? प्रा है, आ है, अभी है या आ है? दोस्तों, अभाव या नहीं का अर्थ बताने वाला, देखिए अभाव में अगर हम आ को हटा लेते हैं क्या बचता है? भाव। ठीक है, तो भाव एक क्या हो गया? भाव। ठीक है, लेकिन अगर आ इसी पे जोड़ दिया जाता अभाव हो जाता है, मतलब भाव का नहीं का अर्थ मतलब हो जाता है। ठीक है, जो आ उपसर्ग लगा देते हैं तो नहीं के अर्थ के बराबर हो जाता है। अभाव, यहाँ पर कोई अभाव, कोई आपका इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? यह दोस्तों बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न की जो उपसर्ग और प्रत्यय, ऐसे शब्द बताना जिसमें उपसर्ग भी हो और आपका प्रत्यय भी हो। देखिए, बेरहम में तो आपका है नहीं है, बिकाऊ में भी नहीं है, और आपके लाजवाब में भी नहीं है। लाजवाब प्रश्न है लेकिन आपके लाजवाब में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े नहीं हैं। लेकिन अगर बात की जाए अकथनीय की तो यहाँ पर आपका सभी लोग जानते हैं कि आपका यहाँ पर उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर है, 19 शब्द में उपसर्ग है। शब्द क्या दिया गया दोस्तों? 19 दिया गया है, और 19 शब्द में आप लोगों को बताना है यहाँ पर क्या है? उपसर्ग बताना है। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं क्या उपसर्ग होगा। उन्थ होगा, उद होगा, उत होगा या उन होगा? तो 19 शब्द में जो उपसर्ग होगा वह आपका होगा उत। उत धन नीस बराबर 19 होगा, यानी कि आपको कौन सा हो जाएगा? कौन सी संधि हो जाएगी? कमेंट करके बताएं इसका। उत धन नीस बराबर 19 हो जाएगा, कौन सी संधि होगी? सभी लोग कमेंट करें। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अ उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है? ठीक है, अ उपसर्ग का प्रयोग अगर किया जाए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, समझ लीजिएगा। जो आपका अ एक उपसर्ग है ये भी जान लीजिए, लेकिन ये किस पर नहीं लग सकता है? देखिए, बुरा में लग सकता है, अ बुरा, अहीन, ठीक है, अ नीचे। लेकिन अगर पास के अर्थ की बात की जाए, ठीक है, तो पास के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और छठवां प्रश्न है अभी तक हमने, और 30 प्रश्न इस वीडियो पर लेके आते हैं, डेली आते हैं। सुबह 9 बजे की क्लास आप लोग जरूर डेली अटेंड करें। इनमें से किस शब्द में अन उपसर्ग है? इनमें से आप लोगों को बताना है ऐसा कौन शब्द जिसमें अन उपसर्ग लगा हो। ठीक है, तो अनित में आ है, अनिंद में आ उपसर्ग है, लेकिन आपको अन उपसर्ग बताना है। अनंतर में भी आ उपसर्ग है, लेकिन आपका अनामिक जो शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अनामिक में अन आपका यहाँ पर उपसर्ग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रीन पर दिया गया है कि तिराहा शब्द में उपसर्ग होगा। अब क्या दिया गया है? तिराहा शब्द दे दिया गया। ऐसे ज़्यादातर क्या है, इस पर समास पूछा जाता है। तिराहा, 3 राहों का समूह, अर्थात
कौन सा समास होगा? जहाँ पर पहला पद आपका संख्यावाचक हो तो आपका होता है द्विगु समास। दोनों जब पद प्रधान होते हैं तो आपका द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तिराहा शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, तो सभी लोग कमेंट कर देंगे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिराहा में ती उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस शब्द में बी उपसर्ग बताना है? दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, आपको देखना है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मदद करेंगे दोस्तों आपके लिए कि ऐसे ही प्रश्न आते हैं। किस शब्द में बी उपसर्ग लगा हुआ है? तो समझने वाली बात है, विकल्प में बी उपसर्ग नहीं होगा, ना ही आपका विकास में होगा, ना हो गया वितान में, लेकिन विदित में होता है आपका बी उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए उपसर्ग यानी कि विच्छेद भी होना चाहिए। उपसर्ग धातु और प्रत्यय अगर शब्द वाला है उसको अलग करके एक बार देखिए, क्या ये अलग होकर धातु का अर्थ निकलता है, शब्द का अर्थ निकलता है कि नहीं? तो विदित में आपका उपसर्ग यहाँ पर वी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है कि प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? अगर प्रति उपसर्ग की बात करें तो कौन सा शब्द बना है? सभी लोग कमेंट के बताएं, प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द बना हुआ है? तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रति उपसर्ग में आपका प्रत्यक्ष यहाँ पे शब्द बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, कॉलेज विख्याता में पूछा गया प्रश्न है, किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं आपके निगेटिव प्रश्न भी आते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। नहीं है तो कौन सा नहीं है? देखिए विदग्ध में बी उपसर्ग है, विषम में भी है, विकट में भी है, लेकिन विद्या में बी उपसर्ग नहीं है। सभी लोग जानते हैं विद्या में बी उपसर्ग आपका नहीं है, और ऐसे एग्जाम में आपको, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? देखिए 3 ऑप्शन आपके अभी उपसर्ग से निर्मित होंगे, लेकिन एक नहीं होगा, वही आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। देखिए अभिशाप हो गया, अभिशाप तो है आपका, अभिभाषण भी है, अभिमान भी है, लेकिन आपका अभिन्नता आपका नहीं है। अभिन्नता में आ उपसर्ग है यहाँ पर। ये भी आपके कॉलेज विख्याता में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द अभी उपसर्ग नहीं है? इसमें भी बताना है कि कौन सा आपका अभी उपसर्ग नहीं है। देखिए अभिमान में है, अभ्यागत में है, अभिभावक में है, लेकिन आपका यहाँ पर अधिपत लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका अभी उपसर्ग यहाँ पर नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा उपसर्ग विदेशी बताना है? देखिए देशज, विदेशी, फारसी, ऐसे भी शब्द आते हैं पहचानने का, तो इसमें से आपके विदेशी शब्द बताना कौन सा है? कु हो गया, खुश हो गया, दू हो गया, चौ हो गया, तो यहाँ पर विदेशी शब्द जो होगा वह आपका खुश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे उपसर्ग आपका कौन से शब्द में उपसर्ग ही नहीं है आपका। देखिए अकेला में उपसर्ग आपका नहीं दिया हुआ है, बाकी अनन्य में, प्रचार में, अन्वेषण में दिया है, लेकिन अकेला में आपका नहीं दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि बी उपसर्ग किस शब्द में विपरीत अर्थ में प्रयुक्त है? क्या है जो आपका बी उपसर्ग है, यह किस शब्द के विपरीत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, यानी कि आप सभी लोग जानते हैं जैसे जय और पराजय होता है, ठीक है, विपरीत अर्थ समझ गए होंगे ना, जैसे आपका जय और पराजय हो गया, सत्य और असत्य हो गया, तो ऐसे ही अगर बी लगा देने से वह क्या विपरीत अर्थ में बदल जाता है। तो ऐसा कौन सा शब्द है? देखिए जय विजय दोनों ही ठीक है, विनय भी ठीक है, विनाश कर देंगे, नाश और विनाश दोनों सही है, एक ही अर्थ होता है, लेकिन वियोग जो दिया हुआ है, वियोग में क्या होता है? बिछड़ना होता है। अगर बी उपसर्ग हटा दें तो बचता है आपका योग, योग मतलब होता है जोड़ना। ये आपके केवीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए समझने वाली बात होती है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, आंसर सिंपल होते हैं। अगर हम प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि ये पूछा क्या जा रहा है, तो आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो बिल्कुल सही टिक लगाएंगे, यहाँ पर सही मार्कर आएंगे।
और बेहतर स्कोर करके आएंगे और एक सीट अपनी सरकारी शिक्षक आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों सभी लोग कमेंट कर दें एक बार। सभी लोग से विनती करता हूं दोस्तों कि आप लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वैसे भी राष्ट्रहित में शिक्षा जगत का चैनल है, तो आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका परिवार अपना परिवार है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना बहुत ही अच्छी और गर्व की बात होती है। किस शब्द में इक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, यानी ऐसा कौन सा है जो इक प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगता है भैया, शब्द के बाद या धातु के बाद जो लगता है वह आपका प्रत्यय कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट बात, हिंदी में क्या है, जो प्रत्यय और उपसर्ग के अलावा बचता उसे शब्द बोलते हैं, वही संस्कृत में आपको धातु बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, इसी प्रश्न का आंसर देखेंगे कि इक प्रत्यय से जो प्रयोग नहीं हुआ है, सही अर्थ नहीं कि आर्थिक में इक है, एकिक में इक है, लौकिक में है, लेकिन आपका भूगोलिक में आपका इक प्रत्यय यहाँ पर नहीं हुआ है। ये आपके STT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपका ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त ही नहीं है, आपका उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, कौन सा। सभी लोग कमेंट करें। आहार, बिहार, प्रहार, कहार, सभी लोग बताएं। उपसर्ग युक्त आपका शब्द ही नहीं दिया गया जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। सभी लोग कमेंट करें क्या होगा। देखिए आहार में है, प्रहार में है, बिहार में है, लेकिन कहार में आपका उपसर्ग नहीं है। तो सभी समझने वाली बात है। ये भी प्रश्न आपका है कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। देखिए कुरूप में है, कुकर में है, कुचाल में, ये सभी तीनों में आपका क्या है, कु उपसर्ग है, लेकिन कुशल में आपका कु उपसर्ग नहीं है। तो शब्दों का अर्थ जानना, शब्दों का विच्छेद करना, शब्दों को अलग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसी से आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय पहचान पाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। उत्कर्ष, तो सभी लोग जानते हैं उत धन कर्ष बराबर उत्कर्ष होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी आपका ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। संस्कार, सु तो होगा नहीं, प्रति हो नहीं सकता, सा होगा या सम होगा, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो सम होगा। ठीक है, संस्कार शब्द में उपसर्ग आपका सम उपसर्ग लगा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रीन पर दिया गया है कि प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रतिष्ठा, कहते हैं ना प्रतिष्ठा बचाना चाहिए, ये मेरी प्रतिष्ठा की बात है। तो प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रा तो हो नहीं सकता, परि भी नहीं हो सकता, ना परा हो सकता, तो क्या लगा हुआ है, प्रति। ठीक है, इसमें प्रति आपका प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा हो। उद्योग, सभी लोग समझेंगे उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। देखिए आपका उद्योग जो है उत धन योग बराबर उद्योग होता है, तादा मिलके द में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। STT 2018 का प्रश्न है, तो हाल ही का प्रश्न है। किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। देखिए कोई भी TT के एग्जाम हो, 1 से 2 नंबर आपका पक्का उपसर्ग से आता ही आता है, उपसर्ग और प्रत्यय पूछा ही जाता है। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी मार्गदर्शक की तरह आपके काम करेंगे। किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। देखिए समर्थ में लगा हुआ है, संतोष में लगा हुआ है, संस्कृत में लगा हुआ है, लेकिन सज्जन में नहीं लगा हुआ है। सज्जन को अगर तोड़ेंगे तो सत धन जन होता है। क्या होता है, सत जन जन बराबर क्या होता है, सज्जन होता है। तो आपका कौन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रीन पर दिया गया है कि किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है, यानी ऐसा कौन सा क्रम है साथियों जिसमें आपका सही प्रयोग ही नहीं हुआ है। निलंबन में नि उपसर्ग है, दुर्योधन में दु उपसर्ग है, बिल्कुल नहीं है। निराकरण में निर है, सही है। अपहरण में अप है। तो किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ, दुर्योधन में। दुर्योधन में दु उपसर्ग आपका नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
कि अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। शब्द क्या दिया गया, अन्वेषण दे दिया गया और इसमें उपसर्ग पूछ लिया गया तो अनुधन क्या हो जाएगा, अनु आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा है। सही उपसर्ग यहाँ पे चुनना। देखिए अभीष्ट में सही उपसर्ग है, उच्छ्वास में भी, उच्छ्वास में भी है, परीक्षा में भी आपका सही है, लेकिन आरोहण में, ठीक है, आरोहण में आपका सही उपसर्ग नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अवरोहण होना चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक होना चाहिए अवरोहण होना चाहिए, तो यहाँ सही उपसर्ग आपका नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि गमन शब्द में विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन शब्द में विपरीत अर्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। देखिए गमन में अनु कर देंगे तो विपरीत आएगा नहीं, विपरीत अर्थ बताना है। प्रति लगा देंगे, प्रतिगमन, गमन प्रतिगमन, ये विपरीत भी नहीं आ रहा। उपगमन, लेकिन आगमन में आ जाएगा। गमन मतलब क्या होता है, जाना घूमना, आगमन में क्या होता है, आना। तो ये क्या है, विपरीत अर्थक, आपका विपरीत अर्थ वाला उपसर्ग यहाँ पर लग जाएगा, आगे लगा देते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। प्रत्यर्पण शब्द बना है, प्रत्यर्पण शब्द किससे बना हुआ है, प्रत्यर्पण जो शब्द है वह किससे बना हुआ है, तो वह आपके प्रतिधन अर्पण से बना हुआ है। यानी प्रत्यर्पण में अगर आपका उपसर्ग पूछता तो प्रति आपका यहाँ पर उपसर्ग होता, तो प्रतिधन अर्पण बराबर प्रत्यर्पण आपका शब्द बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस शब्द में उपसर्ग ही नहीं है भैया, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं किस शब्द में आपका उपसर्ग ही नहीं है। देखिए अपवाद में है, प्रभाव में है, पराजय में है, लेकिन ओढ़ना में यहाँ पर आपका उपसर्ग ही नहीं है। उपसर्ग इस शब्द में है ही नहीं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस प्रश्न शब्द का विलोमार्थक शब्द प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यानी इस प्रश्न का अगर हमें विलोम अर्थ वाला शब्द बनाना हो तो कौन सा उपसर्ग लगा दें कि जिससे इसका विपरीत बन जाए, विपरीत अर्थ वाला। तो कौन सा उपसर्ग लगा सकते हैं, नी लगाएंगे, अनु लगाएंगे, आ लगाएंगे या कु लगाएंगे। तो अर्थ समझिए, इस प्रश्न मतलब क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देना, स्वच्छ। अगर हम इसमें आ उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या शब्द बन जाता है, अस्पष्ट, मतलब हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तो विलोमार्थक शब्द हो जाएगा, विपरीत अर्थ वाला शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे दोस्तों आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उपसर्ग के। और ऐसी ही क्लासेज अगर आपको डेली देखना है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और बेल आइकन प्रेस करेंगे नोटिफिकेशन आपको आएगा, सभी अपडेट आपको, सभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, सभी अपडेट वर्जन आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों प्रत्येक वीडियो पर कि अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। सभी भाई बहनों का, सभी अध्यापक गणों का, सभी अभिभावक का और सभी कैंडिडेट का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद साथियों।